नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आर लेटेस्ट न्यूज़ फॉर यू चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको गायत्री मंत्र प्रश्नावली में जप यानी कब जपें, कहाँ कैसे जपें, इससे रिलेटेड कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। गायत्री मंत्र सिर्फ एक भगवान की आराधना करने का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र साइंस को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ वो अनमोल मंत्र है जिसकी जब साइंस पता लगी तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गायत्री मंत्र हम स्कूल टाइम से उच्चारण करते आ रहे हैं, पर हमने कभी जाना कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कितनी गहराई है उसमें, क्या साइंस है उसकी। हम उस समय में जी रहे हैं जहां एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों को समझना ही नहीं चाहते। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनकी बात पे भरोसा ही नहीं, उनको सब काल्पनिक लगता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों और वेदों की बातों को श्रद्धा की वजह से आंख बंद करके हर बात मान लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा, पर दोनों तरह के लोग गलत हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम ध्यान करते हुए और जाप करते हुए उपयोग में लाते हैं। गायत्री मंत्र 8 अक्षरों की 3 पंक्तियों में बहुत अच्छे से मोतियों की तरह पिरोया गया है। गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसका मतलब है वो ऊर्जा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है। भू भुवः स्वः। भू मतलब भूमि लोक, भवः मतलब अंतरिक्ष लोक, स्वः मतलब स्वर्ग लोक। ये 3 शब्द गायत्री मंत्र में ये बताते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को भूमि से स्वर्ग मतलब नीचे से ऊपर ले जा सकें। आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बताऊं तो स्थूल से सूक्ष्म में हम ले जा सकें। इस मंत्र में धीमहि शब्द का अर्थ है हम लोग ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। हम किस पे ध्यान और आराधना करते हैं? तत्भर्गः मतलब प्रतिभा और गुणों पे। ये प्रतिभा और गुण किस तरीके के हैं? वरेण्यम भर्गः मतलब ये प्रतिभा और गुण सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और गुण किसके हैं? देवस्य मतलब जो बहुत दिव्य है, जो बहुत चमकदार है, सूरज की तरह। ये बहुत दिव्य और चमकदार कौन है? सवितुः देवस्य मतलब जिन्होंने इस संसार की रचना करी, जिन्होंने हमें और सारे जीव जंतुओं को जन्म दिया। हम उनकी आराधना, उन पे ध्यान क्यों करते हैं? प्रचोदयात्, ताकि वो प्रेरित कर सकें और चला सकें। किसको चला सकें? नः धियः मतलब हमारे दिमागों को किस दिशा में प्रेरित कर सके और चला सके। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, भू भुवः स्वः मतलब हमारे सारे कष्टों का निवारण कर सकें, हम में सकारात्मक ऊर्जा भर सकें और हमें सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन कर सकें। तो गायत्री मंत्र का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, हम उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जो सूर्य की तरह चमकदार हैं, उनका ध्यान करते हैं ताकि हमें उनकी ऊर्जा का भाग मिल सके और वो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाएं, हमारे जीवन से बुराइयों को नष्ट करें, हमें सकारात्मक बनाएं और हमारा सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन करें। गायत्री मंत्र का एक लॉन्गर वर्जन भी है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम। गायत्री मंत्र के शब्दों का अर्थ तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इस लॉन्गर वर्जन में जो 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इनका संबंध हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण कुंडलिनी चक्रों से है। और आखिरी में
ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भू भूर्व सरोम। मतलब तीनों लोग और सब कुछ जो इस संसार में है, सब ओम की ध्वनि में समाया हुआ है। इस मंत्र को संध्या के समय योग क्रिया प्राणायाम करते समय करते हैं। इस मंत्र के बारे में यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्यक में दिया गया है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के अनुसार सावित्री माता को समर्पित किया है। सावित्री माता जो पांचों तत्व जिनसे ब्रह्मांड बना है उनके भगवान हैं। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। हमारे शरीर में बड़े छोटे दिखने वाले और ना दिखने वाले कई तरीके की ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में बहुत स्पेशल एनर्जीज होती हैं। इनमें से षट चक्र मतलब 6 सेंटर एनर्जी ग्लैंड्स काफी प्रसिद्ध हैं। गायत्री मंत्र के अक्षरों के उच्चारण से इन ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है और ये सारे अक्षर हमारे शरीर के 24 ग्लैंड से जुड़े हैं, जो इनके उच्चारण के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और दिमाग की शक्तियों को जागृत कर देते हैं। जब इन 24 पॉइंट्स पे मंत्र की वजह से कंपन होती है तो साउंड की वेव्स उन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती हैं। 1,10,000 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड निकलती हैं गायत्री मंत्र के जाप से। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल मानी जाती हैं। अमेरिका के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो साउंड वेव से ट्रीटमेंट करते हैं और उन्होंने भी माना है कि इस मंत्र का उच्चारण कई बड़ी बीमारियां तक ठीक कर देता है। बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि गायत्री मंत्र को ठीक से ना जपने की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। इसको विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। इस बात के लिए मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, गायत्री मंत्र किसी भी प्रकार से करने से अंदर से शुद्ध होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हालांकि अनुष्ठान करने से लाभ ज्यादा मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विधि के साथ ना करने से नुकसान होता है। गायत्री मंत्र को करने का सही समय प्रभात और संध्या का समय होता है, मतलब सुबह के 4 बजे से 8 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच का। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए, जब इस मंत्र की ताकत को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हों तो इस मंत्र का जाप करते हुए कभी शर्माइएगा नहीं। आप कहीं पे भी हों, चाहे आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, मन मन में इसका जाप करते रहिए। साइंटिस्ट तक मानते हैं और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो